जा रहे हैं और आप लोग इस चैनल पे बने रहें और रेगुलर बने रहें, क्योंकि एक दिन पढ़ने से आपका वॉइस क्लियर नहीं हो जाएगा, टेंस क्लियर नहीं हो जाएगा, नरेशन क्लियर नहीं हो जाएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि सारा वीडियो आपको रेगुलर आते रहेगा आपके चैनल में, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि चैनल कहने का अर्थ है कि आपके यूट्यूब चैनल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, बोलिए, वॉइस। क्या पढ़ेंगे आप लोग, वॉइस, ठीक। तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, VOICE, वॉइस, ठीक है बाबू, वॉइस, ठीक। चलिए, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं जिनको आइडिया है। वॉइस मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए, पहला जो होता है एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा जो होता है पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। पहला जो है एक्टिव होता है और दूसरा वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बच्चे बचपन से ही जान रहे हैं, बहुत स्टूडेंट जान रहे होंगे, लेकिन आज का जो सेशन चलेगा वह कुछ स्पेशल चलेगा। तो आप लोग विस्तार से सीखें, बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियो को विस्तार से देखना होगा, ठीक है। देखो, बेसिक इसका है बाबू, एक्टिव और पैसिव वॉइस। कोई भी नॉर्मल जो सेंटेंस रहता है किसी भी टेंस में, उसको उसी के रूप में बदलना है, लेकिन पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में कहने का मतलब, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इसी का पैसिव फॉर्म हो गया कि मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है, यह पैसिव फॉर्म हो गया। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं। पहले तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ जाओ। सब्जेक्ट्स क्या होता है बाबू इसका, और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे, आई, वी, यू, ठीक है, दे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। जनरली आई का ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है बाबू इट्स, नेम का होता है नेम, ठीक है। इसको साइड में आप लोग जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि यह आपका बेस है वॉइस के लिए, ठीक है। तो आई का यदि सब्जेक्ट रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बदलेंगे बाबू? तो मी लगा करके, वी रहेगा तो अस लगाएंगे, यू रहेगा तो यू हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, इट रहेगा तो इट्स हो जाएगा, ठीक है। और नेम रहेगा तो नेम ही होगा, नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो पहला एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस। तो जनरली एक्टिव वॉइस में जो आपको सेंटेंस दिया रहेगा वह टेंस के आधार पे दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे का टेंस क्लियर नहीं है वह मेरे चैनल में जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी में जाके विस्तार से देख सकते हैं। सारा टेंस को 1 बाय 1 पढ़ाया गया है और उसको जानने के बाद आपको वॉइस आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि टेंस के बेसिस पे ही वॉइस को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि उसी का लॉजिक होता है। तो सबसे पहले कौन सा टेंस होता है आप लोग जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कौन आता है बाबू? पहला टेंस आप लोग को पता होगा, सिंपल
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है आप लोग। तो इसको आप लोग विस्तार से जानते हैं, पिछला आप लोग पढ़े होंगे कि इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा। ए भी मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग ए भी लिखेंगे, और पी भी मतलब हो गया आपका पैसिव वॉइस। ए भी मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी मतलब पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप सब जानते होंगे, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस या तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बाबू लोग। फिर से समझिए, या तो सब्जेक्ट होगा, या सबसे शुरू में सब्जेक्ट होगा, या फिर वर्ब 1 या तो वर्ब 5, दोनों में से एक कोई होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक्टिव वॉइस के फॉर्म में दिया रहेगा। जस्ट इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस इज एम आर रहेगा बाबू, इज एम आर रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस बाय रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर, ठीक है। तो ध्यान से फिर से समझिए, टेंस आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते होंगे या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किए होंगे हम लोग, प्लस ऑब्जेक्ट करते थे। तो इस तरह का सेंटेंस आपका रहेगा एक्टिव वॉइस में, यानी इस स्ट्रक्चर के बेस पे। और पैसिव वॉइस जो बनाना होगा हमें, तो इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन इज एम आर। इज जनरली हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए होता है बाबू लोग? सिंगुलर के लिए। एम हमेशा आई के लिए होता है, आर किसके लिए होता है बाबू? प्लूरल। एकदम विस्तार से आप लोग लिखिएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाय इसका रूल है, बाय का मीन्स मतलब होता है द्वारा। क्या होता है बाबू? द्वारा ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा। इसमें एक रूल और है कि सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कंप्लीट करते हैं तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यानी किसका? तो एक्टिव वॉइस का। यानी यहाँ सब्जेक्ट आई रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। यदि ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट आई बन जाएगा। जिस प्रकार से हम साइड में लिख दिए हैं, आप लोग विस्तार से ध्यान से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसी के आधार पे बहुत आसान लगेगा आपको बनाने में, ठीक है। क्या बनाने में लगेगा? तो वॉइस, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला तो हम लोग एक्टिव वॉइस का लिखते हैं बाबू कि आई लाइक यू। इसका जस्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा बाबू लोग? बताओ। तो बोले थे कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट, ठीक है। तो यू है तो यू तो किस फॉर्म में है बाबू? ऑब्जेक्ट में है। आप लोगों को पता होगा कि सबसे शुरू में जो रहता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सब्जेक्ट। यह वर्ब है, ये भी बात आप लोगों को जानना होगा, ठीक है। क्योंकि आई हो गया आपका सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यदि आप पहचान लिए हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए इस तरह का डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो जस्ट इसका हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे हम लोग? पैसिव वॉइस।
देखिएगा यू ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल एक्टिव वॉइस में यू क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यू उधर देखिएगा, कहां पर दिखेगा आपको, ध्यान से देखेंगे कि यू ऑब्जेक्ट के आधार पे इधर है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा। क्या बनेगा आपको, यू। तो यू था तो इसका सब्जेक्ट भी यू बन गया। यू के साथ हमेशा आर लगता है, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा बाबू, आर। क्या लग जाएगा, आर। ठीक है। अब बोला है वर्ब 3, सब्जेक्ट का चुनाव हो गया यू, इज एम आर में डिसीजन हो गया आर, और वर्ब 3 तो वर्ब क्या है बाबू, लैक। लैक का वर्ब 3 क्या होता है, लैक्ड। क्या होता है बाबू लोग, लैक्ड। बाय था तो हम लोग बाय देंगे, क्या देंगे, बाय। ऑब्जेक्ट क्या बन के आएगा, तो आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। गुड। क्या होता है आई का ऑब्जेक्ट, मी। वेरी गुड। तो यहाँ आई का मी बन जाएगा। वंस अगेन और यू आर लाइक्ड बाय मी। ठीक है। तो इसका हिंदी हुआ आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एक्टिव वॉइस, जस्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं तो तुम मेरे द्वारा तुम्हें पसंद किया जाता है। ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल के आधार पे आप समझिए एक्टिव वॉइस। ठीक है। ही लव्स मी। ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बाबू लोग, तो मी का सब्जेक्ट क्या बन के आएगा, मी का देखिए मी है तो आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ हमेशा बताए हैं इधर, आई के साथ हमेशा एम लग जाएगा। इज एम आर में क्या डिसीजन होगा, एम हो जाएगा। तो आई एम, फिर वर्ब 3 क्या होगा, लव्स का लव्ड। लव्ड बाय था तो बाय दिए। ऑब्जेक्ट ही का क्या बनेगा, हिम। क्या बनेगा, हिम। Any doubt anybody? Once again more, I like you। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है कि नहीं, इस स्ट्रक्चर में आ रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट है, वर्ब 1 का यूज किया गया है, देन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो इसीलिए इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यानी रूल यही होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, देन इज एम आर में डिसीजन करेंगे। इज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, एम हमेशा आई का यूज करेंगे, आर हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे या तो यू का करेंगे। ठीक है। तो आई लाइक यू तो यू बन गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू लिख दिए। फिर बोला है इज एम आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है। वर्ब 3 यानी लाइक का वर्ब 3 क्या होता है, लाइक्ड। फिर बाय है तो बाय दिए, और आई का ऑब्जेक्ट बन के आया मी। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसी प्रकार से देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, ही के साथ हमेशा वर्ब 5 लगता है, था कि नहीं, टेंस आप लोग पढ़े होंगे। फिर ऑब्जेक्ट में मी है, तो ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है और उसके द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। बात सेम है, सिर्फ बोलने का एक वॉइस चेंज है इसमें। ठीक है। तो पैसिव वॉइस कहने का अर्थ है कि मी का सब्जेक्ट बन जाता है आई। क्या बन जाता है, आई। और आई के साथ बताए थे कि एम लगता है। क्या लगेगा, एम। फिर लव्स का वर्ब 3 होता है लव्ड, और बाय का रूल है तो बाय देंगे। ई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। नेक्स्ट समझिए, फिर एक एक्टिव वॉइस लिखते हैं हम लोग। सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस क्या बनेगा बाबू लोग, ए लेटर। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बाबू, ए लेटर एक साथ आ जाएगा। ठीक है। तो ए लेटर एक लेटर है, इसीलिए इसमें इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, तो सिंगुलर का बोध हो रहा है बाबू, एक ही लेटर है। बहुत सारे लेटर्स रहते तो आर का यूज करते, यदि आई रहता तो एम का यूज करते। तो ए लेटर के अनुसार हम लोग इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। ए लेटर इज। राइट का वर्ब 3 क्या होता है, रिटेन बाय। सी का ऑब्जेक्ट क्या है, उधर देखिए, हर। क्या होता है, हर। नेक्स्ट समझिए,
एक्टिव वॉइस। क्या समझेंगे हम लोग? एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन क्या बन के आएगा? सेंटेंस दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। पैसिव वॉइस क्या बन के आएगा आप लोग? तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर का बोध करा रहा है, इज प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर टेंस क्लियर नहीं है, आगे क्या समझ में आएगा? बाबू और मैंने क्लास के समय में आप रहिएगा नहीं, पढ़ने के समय उलझ सोचिएगा तो उसका कोई उपाय नहीं। क्योंकि पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ा जाए, अदरवाइज माँ बाप का पैसा बर्बाद ना करें। और कहा जाता है कि कोई भी चीज को सीखने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है। डेडिकेट रहने का अर्थ है कि आप जिस चीज को आप सोचे उसी के प्रति दृढ़ निश्चयी रहिए और उसको कंटिन्यूअसली लगातार उसको करते रहें तो आसानी से समझ में आएगा। आज इस चीज को आप सीख रहे हैं और आप भी जाके या फिर जब भी आपको समय मिले इसको रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम लोग का वोलेटाइल मेमोरी है तो भूल जाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा ना करते हुए एक और सेंटेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्टिव वॉइस बहुत अच्छा समझ रहा होगा कि बस सर आगे और एक दो बना दिखाइए। ठीक है, तो बोला जाएगा we eat mangoes। ठीक है बाबू लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। जस्ट इसका पैसिव फॉर्म आप बनाते हैं तो देखिएगा मैंगोज आपका क्या हो जाएगा? मैंगोज आपका है प्लूरल फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो मैंगोज अच्छा से लिखेंगे, मैंगो सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आर या इज लगेगा तो आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। मैंगोज आर ईट का वर्ब 3 क्या होता है? ईटेन बाय किसके द्वारा? वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिए अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ध्यान से देखिए अस होता है। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए। तो किसी प्रकार से समझने में किसी को भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और जिन बच्चों को अच्छा से लिखना है तो हम स्क्रीन से साइड खड़ा हो जा रहे हैं, विस्तार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है और जितना है टेंस को फोकस करते हुए आगे पढ़ना होगा और रूल बाय रूल समझिएगा तो सारा चीज समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत कठिन। ठीक है, इस तरह का सेंटेंसेस यदि आप लोग बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझने में। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? वंस अगेन मोर, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं बाबू लोग? वॉइस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहने का अर्थ है कि जो सेंटेंस दिया हुआ हो, और पैसिव वॉइस जो उसको कन्वर्ट करके उसी के आधार पे बोला जाता उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। तो सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, आप लोग जानते हैं। टेंस में हम लोग विस्तार से पढ़े, तो उसी प्रकार से देखिए एक्टिव वॉइस। ये भी कहने का अर्थ है एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल रूल्स होते थे पहले यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या तो वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट होता था। जस्ट पैसिव वॉइस का इसका रूल बन के आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इज हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। किसमें होगा? सिंगुलर में। ठीक, एम हमेशा आई के साथ होता है, आप लोगों को बढ़िया से पता होगा, नहीं होगा तो समझ लीजिए, रूल को अच्छे से इसी तरह लिख लीजिएगा। देन आर हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है और वर्ब 3 यूज होगा। ठीक है, बाय तो हम लगेगा नहीं, बाय का मीनिंग होता है द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर रहेगा। देखिए एग्जांपल में आई लाइक यू,
तो यू बन गया सब्जेक्ट, तो यू आर, यू के साथ हमेशा आर यूज होगा, वर्ब 3 लैंड होगा, बाय था तो बाय दिए, ऑब्जेक्ट आई का क्या बन गया, मी। फिर इसी तरह ही लव्स मी है, तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हमेशा एम लगता है, लव्स का वर्ब 3 लव्ड होता है, बाय हम रूल के अनुसार हम लोग लिखे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सी राइट्स अ लेटर, तो ए लेटर एक साथ आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो क्या बनकर के आ गया, सब्जेक्ट। तो ए लेटर, लेटर सिंगुलर प्रतीत हो रहा है, यानी हमें नजर आ रहा है वह सिंगुलर है, इसीलिए उसमें इज लगा हुआ है। तो ए लेटर वर्ब 3 क्या होगा राइट का, रिटेन, बाय रूल के अनुसार, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे प्ले क्रिकेट, देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एग्जांपल है। तो दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट सब्जेक्ट बनकर के आ गया पैसिव वॉइस के लिए, क्रिकेट इज वर्ब 3 हो गया प्ले का, प्लेड, बाय यहां से उठाए हैं, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक है, यू का यू, वी का अस, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, नेम का नेम। क्लियर? चल नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, वी ईट मैंगोज, हम लोग आम खाते हैं। तो पैसिव वॉइस मैंगोज आर ईटेन बाय अस, हम लोगों के द्वारा आम खाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सिंपल प्रेजेंट टेंस विस्तार से आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आशा करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए होंगे, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।